YouTube चैनल वाइल्ड स्टैलियंस जंगल कैंपिंग में आपका स्वागत है। तो चले फिर उत्तराखंड जंगल कैंपिंग में। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। और ये हमारी यात्रा आरंभ हो रही है यहाँ से, आगरा से। अब हम यहाँ सीधे देहरादून कूच करने की तैयारी में हैं। और यहाँ से 2 कार 7 सवार सब तैयार। खेतों, खलिहानों, पेड़ों और राहगीरों को अपना हम सफर बनाते हुए हम आगे बढ़ते रहे, परंतु कहीं ना कहीं तो हमें खाने के लिए रुकना था। वाइल्ड जंगल कैंपिंग की शुरुआत हमने की है, जिससे हम देहरादून, चंद्रशिला और देवरिया ताल की तरफ जा रहे हैं। और उसी कड़ी में हम रास्ते में रुके हुए हैं मेरठ में, जहाँ पे एक द रोमियोज रेस्टोरेंट हमें मिला है। यहाँ पर हम अपना लंच करने के लिए रुके हुए हैं। ये देखिए, बहुत खूबसूरत सा ये होटल है, बहुत ही नीट एंड क्लीन। और इस तरह से इस फूड स्टेशन पर हम तीनों ने अपने आप को रिफ्यूल किया और सफर तो आगे जारी रखना ही था। चलते चलते दोपहर से सांझ ढल गई और तभी रास्ते में हमें अचानक कुछ नजर आया। और बस फिर क्या था, मेरे जिज्ञासु पंडित ने, जो हमेशा मेरे साथ ही यात्रा करता है, मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। भाई, ये जिज्ञासु पंडित और कोई नहीं बल्कि मेरा मन। तो जब हम यहाँ उतरे तो हमने देखा कि सड़क के किनारे गुड़ की फैक्ट्री में कुछ किसान बड़े खालिस देसी अंदाज में बहुत ही सामान्य और सरल मशीनों की सहायता से गुड़ बना रहे थे। हमने भी समूची गुड़ बनाने की प्रक्रिया को देखा, समझने की कोशिश की, किसान भाइयों से कुछ प्रश्न पूछे, अपनी जिज्ञासा को और हमारे पंडित जी को शांत किया। उधर आपने लाल रंग का गुड़ देखा और ये देखिए, ये है ब्राउन, ये, और इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है। मैंने भी ये ताज़ा गुड़ फैक्ट्री से ले लिया है 50 रुपए किलो में, तो शायद मज़ा आएगा खाने में। गर्मी से भागने के लिए, प्रकृति का आनंद उठाने के लिए हम निकल पड़े हैं अपने घर से। और जिन पहाड़ों की तलाश में हम आगे बढ़े चले जा रहे हैं, वो अब बाहें फैलाए ठीक हमारे सामने खड़े हैं। तो दोस्तों, अगले कुछ दिन हम इसी प्रकृति की गोद में गुजारने वाले हैं। और अपना नारा जो है, जो लेकर के चल रहे हैं, वो नारा है, हम चले पहाड़ में, गर्मी जाए भाड़ में। दोस्तों, सूर्योदय के साथ ही पक्षियों ने भी पेड़ की शाखाओं और टहनियों पर अपना डेरा डाल लिया था और हमें जगा दिया था। उसी तरह रात में पहुंचने पर इन्हीं वृक्षों और पुष्पलताओं की झुरमुट में हमने भी अपना बसेरा डाल दिया और पक्षियों की चहचहाट ने हमें सुबह जगाया। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा पहाड़ों के बीच में। ये हमारा किचन सेटअप चालू हो रहा है, जिसमें से हम अपना टेबल खोल रहे हैं। ये हमारा टेबल खुल रहा है और भी कैंपर वैन्स है यहाँ पर। तो ये है हमारी श्रीमती जी, और ये चाय बना रही हैं। तो हमारी गैस भी तैयार हो गई बहुत बढ़िया तरीके से। और बस अब देखिए चाय कैसे बनती है। और हमारे इस कैंपिंग सेटअप का मुआयना करने, चाय का स्वाद लेने के लिए, और ये हमारे अन्य मित्रगण, हमारे फेलो ट्रैवलर्स और हमारी श्रीमती जी। आज हम लोग यहाँ कैंपिंग करने आए हुए हैं देहरादून में। और शशि भैया की कहने पर क्या बढ़िया कैंपिंग हो रही है, चाय बन रही है, उसका सुगंध सुन के ही मतलब ऐसा लग रहा है कि सुगंध आ रही क्या है। कहने। चाय ठीक कहते हैं, अच्छी बनाती हो। अब यहाँ अच्छी बनती है कि नहीं? हाँ, बोला था। और बहुत यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं गिर गया ना तो मेरा काम पूरा फैल जाएगा इधर। और ये दूसरा सेटअप देख रहे हैं, भाभी ने अपना भी सेटअप निकाल लिया है और वो भी कुछ कुछ बनाने की तैयारी में है। शायद भाभी नाश्ता बनाने जा रही हैं।
तो हम सब स्वाद उसका लेंगे, ठीक है। और देखिए साथ ही ये भाभी क्या बना रही हैं आप? पोहा। ये चाय पी लिया हमने, बिस्किट खा लिया, अब ये पोहे की तैयारी है। और ये हमारी बिटिया रानी कैंपिंग में हमारे साथ। देखिए कितनी सुंदर सी ये जगह है। और ये देखिए अनार भी यहाँ पे लगे हुए हैं। और भी गाड़ियाँ हमारे साथ हैं, 5-6 कार आप देख सकते हैं वो दूर में, वो देखिए। और ये हमारे फेलो ट्रैवलर हमारे साथ। अब यहाँ से हम निकल करके दूसरी जगह पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये मेरा स्टैलियन खड़ा हुआ है, बड़े अच्छे से कल हमको यहाँ तक लेकर के आया। ये हमारी गाड़ियाँ एक एक करके निकल रही हैं और हम जा रहे हैं कसमोली हाइट्स। तो अगला हमारा जो पड़ाव है वो कसमोली हाइट्स में है, वहाँ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। तो यदि आप भी इस फार्म हाउस पर रुकना चाहते हैं या कैंपिंग करना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और व्हाट्सएप नंबर डाल रहा हूँ उसमें भी आप पूछ सकते हैं।